नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन अधिकार उत्सव के अंतर्गत वन अधिकार पत्र वितरित किए और वन अधिकार पुस्तिका का विमोचन भी किया। उन्होंने हितग्राहियों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि उन्होंने बचपन से ही आदिवासी भाई बहनों की पीड़ा और संघर्ष को देखा है। यह सरकारी व्यवस्था हर गरीब के साथ न्याय करने और जनता की बेहतर सेवा के लिए है। जीवन जीने के सभी संसाधन और विकास के अवसर बराबरी से पाना आदिवासी भाई बहनों का अधिकार है। 2 दिन पहले ही महाकाल की नगरी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 22 लाख किसानों के खातों में 4,686 करोड़ रुपए फसल बीमा राशि के डलवाई। इस अवसर पर सीएम ने किसान हितैषी होने के बड़े बड़े दावे किए, लेकिन जब किसानों के खाते में राशि पहुंची तो दावों की हकीकत खुलकर सामने आई। जिन किसानों की लाखों रुपए की फसल बर्बाद हुई, उनको कहीं 1 रुपए, कहीं 4 रुपए, कहीं 10 रुपए, कहीं 12 तो कहीं 50 रुपए मिली। ये राशि मिलने के बाद किसान हैरान परेशान हैं। उनका कहना है कि इतने में तो जहर भी नहीं मिल पाएगा। वहीं दूसरी तरफ कई किसानों को हजारों लाखों रुपए मिले हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार ने चिन्ह चिन्ह कर मुआवजा बांटा है। फसल बीमा की राशि और खराब हुई फसल के सर्वे की मुआवजा राशि को लेकर शनिवार को शाजापुर के किसान सड़क पर उतर आए। मक्सी और गडरौली के किसानों ने नेशनल हाईवे आगरा मुंबई 52 पर चक्का जाम कर दिया। किसानों का कहना था कि बीमा राशि की सूची में हमारा नाम नहीं है। चक्का जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं अन्य किसानों ने बीमा राशि को लेकर सुनवाई नहीं होने से कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। किसानों ने यहां जमकर नारेबाजी की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को तो कर्ज माफी पर चुनौती दे डाली है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शनिवार को अपने ग्वालियर दौरे के दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने 26 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। मैं शिवराज जी को चुनौती देता हूं कि आमने सामने बैठ जाएं। मैं आपको 26 लाख किसानों के नाम, उनके गांवों के नाम, कर्ज माफी की राशि का रिकॉर्ड देने को तैयार हूं। कमलनाथ ने कहा, झूठ की राजनीति बहुत हो गई, अब ये चलने वाली नहीं है। कृषि क्षेत्र में क्रांति आए, मैंने शुरुआत करी थी, और ये जितना भी बकले, मैं कह रहा हूं बकले, रिपीट कर रहा हूं, हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। कितनी बड़ी चुनौती थी। 53 लाख किसान। शिवराज जी कहिए 10 दिन में माफ नहीं किया। शिवराज जी आप इतने नालायक तो नहीं है। शिवराज जी आप इतने नालायक तो नहीं है। शिवराज जी आप इतने नालायक तो नहीं है कि 53 लाख कर्जा नहीं माफ, पहचान नहीं सकते कैसे कार्रवाई होगी। पहली दफे केवल डिफॉल्टर का नहीं, चालू खाते वालों का भी कर्जा माफ करने का तय किया था। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में प्रत्याशियों के चयन के मामले में कांग्रेस भाजपा से आगे हो चुकी है। अब तक भाजपा आधिकारिक तौर पर अपने एक भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं कर सकी है, जबकि कांग्रेस 15 नाम तय करने के बाद अब 12 और प्रत्याशियों के नाम 3-4 दिन में जारी कर सकती है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ग्वालियर में चुनाव प्रचार के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। वे वहां राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे में 22 सितंबर तक 12 नामों की घोषणा हो सकती है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक के सर्वाधिक 2607 मरीज एक ही दिन में मिले हैं। वहीं पहली बार 24 घंटे के दौरान 42 मरीजों की मौत हुई है। इस तरह मध्य प्रदेश में अब तक 1,03,065 मरीज कोरोना के शिकार हो चुके हैं। वहीं 1,943 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। प्रदेश में अब तक 79,158 मरीज स्वस्थ होकर घर रवाना हो गए हैं। वहीं 21,964 मरीजों का अब भी कोविड केयर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश में जारी कोरोना वायरस संकट काल के बीच अब कृषि उपज मंडियों में काम करने वाले हम्माल और तुलावटियों की रोजी रोटी पर भी संकट मंडराने लगा है। कृषि उपज मंडी में इलेक्ट्रिकल तोल कांटे से तुलाई होने के चलते हम्माल और तुलावटियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, जिसमें उनमें आक्रोश पनप रहा है और छीनती रोजी रोटी से लामबंद होकर कृषि उपज मंडी में कार्य करने वाले ये हम्माल और तुलावटी अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। हम सादिक हुसैन है, उज्जैन संभाग से हूँ मैं। हम लोग आए हैं 26/6 के लेटर निरस्त के चक्कर में। वो बड़े कांटे इलेक्ट्रिक के तोल के कर दिए हैं, तो इससे मजदूरी हम लोगों को नहीं मिल रही है। बेचारे तुलावटी हम्माल बहुत परेशान हो रहे हैं। हम लोग इस सारे मंडी में इसलिए इकट्ठे होकर आए हैं और 26/6 का लेटर निरस्त करना है। हम सरकार से मांग करते हैं कि 26/6 वाला लेटर निरस्त किया जाए और हमें मजदूरी दी जाए। आप लोगों के पास रोजगार की व्यवस्था नहीं है? बिल्कुल रोजगार नहीं है। 80-90% हम बड़े कांटे पे माल तुल रहा है और 3-4 महीने से बेरोजगार है और ना कोरोना काल में हमें कोई सहायता मिली है। नहीं, हम लोड के नहीं, हम किसानी हम माल तुलावटी हैं। किसान और व्यापारी के हम बीच के हैं और दो के बीच के हम माल तोलते हैं उनके। अभी भटनागर में 40
किलो का फर्क आया इलेक्ट्रिक कांटे पे, उसका केस भी बना। बड़ौद में भी 2-3 वक्त आया है। हर जगह मंडी में 40-50 किलो का सेटिंग हो रही है माल। सरकार द्वारा किसानों को जारी की गई फसल बीमा की राशि को लेकर अब सियासत होने लगी है। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने सरकार द्वारा किसानों को वितरित की गई फसल बीमा राशि को किसानों के साथ छलावा बताया है और इसे लेकर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। मध्य प्रदेश में आज जो बीमा डला है, सरकार उस पर स्पष्ट करे कि किस प्रकार से किस किस जगह पे कितना डला है, क्योंकि खुद मेरे जिले में जहां शाजापुर में पहले लिस्ट 410 करोड़ की आई थी, आज फिर डाला गया है वहां से 276 करोड़ रुपए। और क्यों, क्या कारण है कि कई लोगों के कम बीमे आ रहे हैं, कई स्थितियां गंभीर है। क्या बीमा कंपनियों की साठगांठ से सरकारों ने बीमा जो मिलना था किसानों को ज्यादा, उसको कम तो नहीं करा? स्पष्ट है, इसके ऊपर श्वेत पत्र सरकार जारी करे और कई लोगों के बीमे जो 100 रुपए 200 रुपए आए, इसके ऊपर जांच होना चाहिए, ताकि जो किसानों के साथ धोखा होता है हर बार, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो बीमा कंपनियां बीमे की किस्त लेते हैं, बीमे की प्रीमियम लेते हैं, पर उसके बाद भी जो बीमा नहीं करते, तो इनके खिलाफ क्यों ना एफआईआर करी जाए। सीधा श्वेत पत्र किसानों के लिए इस मध्य प्रदेश की सरकार को जारी करना। शिवपुरी जिला चिकित्सालय में कोरोना पॉजिटिव महिला की शनिवार दोपहर मौत हो गई। महिला फिजिकल पानी की टंकी के पास रहने वाली बताई जा रही है। महिला को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 8 सितंबर को भर्ती कराया गया था, लेकिन महिला के परिजनों ने जिला चिकित्सालय पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि वहां कोई डॉक्टर नहीं था, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था, जिसके कारण उनके मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने हंगामा करते हुए लापरवाह डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की है। कोरोना से नहीं मर रहा है, डॉक्टर नहीं आया, कोई अभी तक नहीं आया डॉक्टर। कौन है मुझे बताओ तो, कौन बैठे हैं? चलो आप क्या करना है डॉक्टर से बताइए, करना क्या है? डॉक्टर से क्या करना है? अंदर बैठे क्या करना, क्या आए बेटा चाचा वो जो पूछना करना क्या? एक मिनट बेटा, एक मिनट वो बात तो कितनी मेहनत की है, कौन ने की है? सबने की है, आईसीयू में सबने मेहनत की है, खत्म यहाँ पे हुई है। डॉक्टर साहब अभी तक नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। आप बताइए कौन से हैं? कौन से डॉक्टर साहब, नाम तो अरे तो आप तो बताइए कौन से? मेरी ड्यूटी तो आईसीयू में अंदर। नहीं तो डॉक्टर साहब कौन से हैं? आप वो बता दो, कौन सी डॉक्टर की ड्यूटी है, उस डॉक्टर का नाम तो बता दो। नहीं मुझे नहीं पता, मॉर्निंग में किसी, मुझे आईसीयू में क्यों बोल रहे हो सर? आईसीयू में पता, आईसीयू में आपके पैर चिनूं, आप जाइए भैया, नहीं है कोई डॉक्टर आईसीयू ले रहा है। मैं डॉक्टर आईसीयू में है दादा, अम्मा आईसीयू में खत्म नहीं है कि अम्मा जल्दी ऐसे खत्म हो गई, जिसके लगी लंबी लंबी जमीन ने आईसीयू में भेजे नाम का रे। तुम तो बड़े पत्रकार हो गए, यही पेट्रोल लिया, ओ ये पेट्रोल लिया यही मैंने आऊंगा। मध्य प्रदेश में शासकीय और प्राइवेट स्कूल 21 सितंबर से सिर्फ आंशिक रूप से खुलेंगे। कक्षाएं नहीं लगाई जाएंगी, लेकिन 9वीं से 12वीं तक के छात्र परिजनों की अनुमति लेने के बाद टीचर से पढ़ने थोड़े समय के लिए ही आ सकेंगे। हालांकि शिक्षकों को अब स्कूल नियमित रूप से आना होगा। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच संवाद छोटे छोटे समूह में पर्याप्त समय के अंतराल से होगा। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए स्कूलों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का सख्ती से पालन करना होगा। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। छिंदवाड़ा जिले की चौरी विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक चौधरी सुजीत सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। विधायक ने लिखा कि शनिवार सुबह उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले 4 दिनों से वे होम आइसोलेशन में हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों जो भी मेरे संपर्क में आए हों वो सावधानी बरतते हुए कोरोना टेस्ट करवा लें। जीआरपी भोपाल ने ट्रेनों में सफर के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक और कदम उठाते हुए एक ऐप तैयार किया है। इस ऐप को जीआरपी एमपी हेल्प ऐप नाम दिया गया है। इस ऐप से यात्री स्टेशन से लेकर चलती ट्रेन तक में मदद ले सकता है। इस ऐप से मुसाफिरों को अब ट्रेन से उतरकर जीआरपी थाने जाकर शिकायत कराने की परेशानी भी नहीं होगी। ऐप पर शिकायत करते ही एफआईआर भी चलती ट्रेन में ही हो जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि लव जिहाद का शिकार हुई हिंदू लड़कियों को वापस लाकर उनका विवाह करा रहे हैं और जिनका विवाह नहीं हो रहा है उन्हें रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। परांडे ने कहा कि प्रदेश में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ी हैं, जैसे सतना, खंडवा और मंदसौर में हुई हैं, लेकिन जहां भी हमारे संज्ञान में आएगा हम उन्हें रोकेंगे। व्हिप ने मध्य प्रदेश ही नहीं देश में हजारों लड़कियों को वापस लाने का काम किया जा रहा है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 2% स्टाम्प ड्यूटी में राहत देने का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शनिवार और रविवार को सरकारी छुट्टी है, लिहाजा सोमवार से इसका लाभ रजिस्ट्री करने वालों को मिलेगा। बीते दिनों घोषणा के बाद से हजारों रजिस्ट्रियां इसी कारण पोर्टल पर लंबित पड़ी हैं। अब सोमवार से रजिस्ट्रियां होंगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर की इछावर तहसील में सीप कोलार लिंक परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और उद्घाटन के पहले ही दिन जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गई। सीप कोलार लिंक परियोजना की नहर की लागत करीब 115 करोड़ है, जो हाल ही में भ्रष्टाचार के गाल में समा गई।
लोगों का कहना है कि अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत से परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।